और हमारे 3 अफसर शहीद हो गए। और आज हर भारतीय ये सवाल कर रहा है कि शहादत का बदला कब लिया जाएगा। और शहीद मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके घर पर 4 बजे तक आ जाएगा। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है स्वर्णजीत, और स्वर्णजीत के पास चलते हैं। स्वर्णजीत, शहीद का पार्थिव शरीर कब तक पहुंचने वाला है? शहादत पर तो हर तरफ पूरा देश गर्व तो कर रहा है, वहां पे किस तरीके से अब इंतजार हो रहा है पार्थिव शरीर का? देखिए, इस समय हम कर्नल मनप्रीत के निवास स्थान पर हैं। उनके पैतृक गांव में उनका निवास है और वहीं पर हम मौजूद हैं। और उनके जो पार्थिव शरीर है वो शाम तक उम्मीद है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि सभी फॉर्मेलिटीज को पूर्ण करते हुए कल सुबह भी हो सकती है। बहरहाल इस समय हम मौजूद हैं कर्नल मनप्रीत के घर के अंदर। आप मेरे साथ देख सकते हैं मेरे पीछे कि उनकी माता जो है वो बहुत बुरा हाल है उनका। रो रो कर परिजन जो है वो बैठे हैं, क्योंकि उन्हें आज सुबह ही बताया गया है इन माता जी को कि उनके जो सपुत्र हैं वो नहीं रहे इस दुनिया में, उनको शहीदी मिली है। मैं एक बार बताना चाहूंगा कि कर्नल मनप्रीत को पहले भी सेना मेडल जो है वो मिल चुका है। आप वो देख सकते हैं जो ये तस्वीर में बच्चे को उठाए, जो है अपने बेटे को उठाए कर्नल मनप्रीत जो है अपने छोटे भाई के विवाह की ये तस्वीर है और उसमें ये खड़े हैं और साथ में उनकी बेटी जो है वो बैठी है। और 2 बच्चों के पिता थे और अब 2 छोटे बच्चों को जो है वो पीछे छोड़ गए। उनके परिजन जो है वो लगातार यहाँ पर उनका आना लगा हुआ है। तो कर्नल मनप्रीत माता जी को आज सुबह बताया गया? हाँ जी, हाँ सवेरे बताया गया। कल का ਅਸੀਂ बड़ा छुपा के रखा कि रात को नहीं बताना, सुबह बताएंगे, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते रहे भी वो वहाँ मुठभेड़ चल रहा है। अभी उनके बारे में कोई न्यूज़ लगी? मैं अभी कोई न्यूज़ नहीं है अभी। तो सवेरे फिर उनको बता दिया गया है भी वो जो शहीद हो गए हैं। पिछली बार कितने दिन पहले कर्नल मनप्रीत की बात जो ये घर वालों से हुई थी? पहले आज से 3 दिन पहले बात हुई माता जी के साथ भी, फादर के साथ भी, लेकिन कल कोई संपर्क नहीं हो पाया। कल तो भी उनके जो धर्मपत्नी हैं वो कहाँ रहती हैं और वो कब तक पहुंचे? वो अभी आने वाले हैं। वो सेक्टर 26 में के पास रहते हैं, क्योंकि उनका जो गवर्नमेंट स्कूल है ना वो नज़दीक है और यहाँ से 35 किलोमीटर उनके लिए बड़ा मुश्किल है आना जाना डेली। तो फिर वो सैटरडे को आती है और संडे को रह के फिर मंडे चली जाती है ड्यूटी पे। उसके बाद 5 दिन वो जो अपने पेरेंट्स के घर रहती है। तो आप ये देख सकते हैं कि कर्नल मनप्रीत के धर्मपत्नी हैं, उन्हें भी सुबह तक नहीं बताया गया था, लेकिन जिस प्रकार से उन कर्नल मनप्रीत की माता को पता चला, उनको टीवी के माध्यम से पता चला कि उनके सपुत्र को शहीदी जो है वो प्राप्त हुई है। और अभी उनकी धर्मपत्नी जो यहाँ से करीबन 30 से अब तक कर्नल की पत्नी को इस बारे में जानकारी दी गई है, सूचित किया गया है, और अगर जानकारी दी गई है तो वो कब तक यहाँ पहुँच रही है या यही मौजूद है? नहीं, देखिए, अभी कर्नल मनप्रीत की जो धर्मपत्नी है वो गवर्नमेंट टीचर हैं और वो यहाँ से करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर पंचकूला एक हरियाणा का सिटी है, वहाँ पर रहती हैं अपने पेरेंट्स के पास। और सैटरडे वीकेंड पर वो अपने यहाँ पर कर्नल मनप्रीत के घर पर आया करती थी। लेकिन अभी जो सुबह 8 बजे तक उन्हें नहीं बताया गया, लेकिन ये संदीप जो कि कर्नल मनप्रीत के छोटे भाई हैं, उन्होंने बताया कि उनकी धर्मपत्नी स्वर्णजीत आपके पास आएंगे। और ये एक और हमारे शहीद अफसर हुमायूं भट्ट की तस्वीर है, उनके घर की तस्वीर आप देखिए। उनकी शहादत के बाद से वहाँ पर भी मातम तो है, लेकिन हर कोई गर्व कर रहा है, चूँकि उनके पिता भी DIG रह चुके हैं। और जब उनको इस बात की खबर मिली कि उनका बेटा आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, उनकी आंखें तो नम है, लेकिन उनको फख्र भी है अपने बेटे की बहादुरी पर। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि वो श्रीनगर में रहते हैं, उनका परिवार, और श्रीनगर की तस्वीर। उनके पिता रिटायर्ड DIG रहे हैं और जब उनको ये खबर मिली तो उनको फख्र है। हालांकि गमगीन है पूरा इलाका, पूरा परिवार, क्योंकि बहादुरी से उन्होंने आतंकवादियों का सामना किया, लेकिन उनको गोली लगी थी। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घर के बाहर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोगों
का आना जाना शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि आज उनका पार्थिव शरीर अगर पहुंचेगा तो आज ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। और स्वर्णजीत के पास चलते हैं, वो मोहाली में है। स्वर्णजीत, कर्नल मनप्रीत के बारे में अगर दर्शकों को बताएं, 3 पीढ़ी से वो सेना में है और देश की सेवा कर रहे हैं, ये जज्बा है उनके परिवार का। देखिए, बिल्कुल उनके परिवार में 3 पीढ़ियां लगभग, ये बीती रात को भी हम यहाँ पर थे तो ये बताया जा रहा था पारिवारिक सदस्यों द्वारा कि 70 से 80% जो लोग हैं वो आर्मी में रहे हैं और देश की सेवा में कर रहे हैं। हमारे साथ कर्नल मनप्रीत के छोटे भाई संदीप हैं। संदीप, आखिरी बार आपकी कर्नल मनप्रीत से कब बात हुई? परसों बात हुई थी। परसों सुबह। परसों तो क्या बात हुई? वो उनको कुछ बुक्स वगैरह का बाइंडिंग का काम था, तो वो बोल रहे थे कहते पता करना क्या चार्जेस वगैरह हैं, तो अगर मैं आया तो मैं ले आऊँगा, नहीं तो किसी के हाथ भिजवा दूंगा। इनकी बाइंडिंग का प्रॉपर सिस्टम पता करना कि हार्ड बाइंडिंग हो जाए ताकि वो सेफ रहें, ज़्यादा लॉन्ग टाइम निकाल जाए बुक्स। तो एक ये भी पढ़ने के बहुत शौकीन थे, ये भी बताया जाता है कि जब पढ़ा करते तो वो लाया करते थे, तो अभी भी उनकी स्टडीज जो थी वो कंटिन्यू थी? हाँ जी हाँ, वो बिल्कुल उनको अपने जो अंदर ऑफिशियली प्रमोशंस वगैरह के लिए पढ़ना, उसके अलावा नॉवल वगैरह पहले पढ़ते होते थे, अब तो वहीं पे रहते थे। बाकी फोटोग्राफी का भी शौक था उन्हें। तो आप ये देख सकते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पहले भी बताया गया कि कर्नल मनप्रीत को पहले भी सेना मेडल जो है उसे नवाजा गया था, क्योंकि लगातार वो बीते 4 सालों से वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा ले रहे थे। लगातार उनकी धर पकड़ में वो सबसे आगे रहते थे और जब उन्हें सेना मेडल दिया गया वहां पर भी ये बताया जाता है कि उस समय भी उन्होंने अपनी पलटन में सबसे आगे जाकर के अपने आप की परवाह न किए बिना उन्होंने मिलिटेंट्स के साथ मुकाबला किया और यही कारण था कि उन्होंने आर्मी ने उन्हें मेडल के साथ नवाजा था। स्वर्णजीत, जरा ये इस बात की भी जानकारी दीजिएगा कि आखिर कितना समय लगेगा पार्थिव शरीर पहुंचने में घर पर? कब तक संदीप उम्मीद है कि उनका पार्थिव शरीर कब तक आने की उम्मीद है? अच्छा, 2 बार सुबह भी बात हुई थी, अभी भी बात हुई है। कहते अभी हम आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, कहते अभी हम वहीं पे हैं। तो क्या शाम तक उम्मीद है? हाँ, वो कह रहे हैं कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि शाम तक आ जाए हम, लेकिन कह कुछ नहीं सकते अभी भी। अभी देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फॉर्मेलिटीज अगर कंप्लीट हो जाती हैं तो शाम तक उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर पहुंच सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है, क्योंकि बीती रात को भी हम यहाँ पर थे, एक्सक्लूसिव इंडिया डेली लाइव ने सबसे पहले आकर के परिजनों से बात की थी, तब भी यही कहा जा रहा था कि 2 दिन का समय लग सकता है। तो अभी भी संदीप जो कि कर्नल मनप्रीत के छोटे भाई हैं, उनकी जो बात हुई है हायर ऑफिशियल्स के साथ, तो वो वहां से भी मैसेज यही है कि शाम नहीं तो कल सुबह भी हो सकती। अच्छा स्वर्णजीत, खबर यह है कि क्या जो उनका अंतिम संस्कार उनके जो पैतृक गांव है भड़ौदिया वहां किया जाएगा या मोहाली में किया जाएगा? क्या बता रहे हैं उनके भाई, उनके परिवार के लोग? नहीं, ये इस बात को उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो उनके पैतृक गांव में होगा, क्योंकि अपने गांव के साथ कर्नल मनप्रीत का बहुत ज्यादा लगाव था और जब भी छुट्टी आया करते थे वो अपने गांव में ही रहते थे। और तो ग्राउंड जीरो से आप देख रहे थे हमारे सहयोगी स्वर्णजीत की इस रिपोर्ट को। वो कर्नल मनप्रीत सिंह के घर पे थे और उनके परिवार के बीच, और वहां से सीधी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे वीर बहादुर, जिन्होंने आतंकवादियों से लोहा देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इसके पहले सेना मेडल से सम्मानित किया गया था।